Good morning, students. Now today I am taking the last topic of first chapter of chemistry, matter in our surrounding. So the last chapter of that last topic of that chapter is evaporation. So what do we mean by evaporation? So the process of a liquid changing into vapor below its boiling point is called evaporation. It means कोई भी लिक्विड जब डायरेक्ट वेपर में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम इवोपोरेशन कहते हैं. एंड इवोपोरेशन टेक प्लेस इन रूम टेम्परेचर. इट इज फास्टर एट हाई टेम्परेचर. सो इवोपोरेशन की जो प्रोसेस है वो हाई टेम्परेचर पे ज्यादा होती है, फास्ट होती है. सो प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन. Some particles in a liquid always more kinetic energy than the others. हम देखते हैं कि जो लिक्विड होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं ये पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है कंपैरिजन टू सॉलिड. सो व्हेन अ लिक्विड इज वेल बिलो its boiling point, some of its particles have enough energy to break the force of attraction between the particles and escape from the surface of the liquid in the form of vapor. तो जैसे ही लिक्विड को हम हीट करते हैं या हीट देने पे जो लिक्विड है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक होता है ऑन गिविंग द हीट. व्हाई? बिकॉज जो लिक्विड होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जिसके कारण इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है और ये काइनेटिक एनर्जी जैसे ही हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो फास्ट हो जाती है और इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाता है और जो वाटर है या लिक्विड है वो इवोपोरेट होने लगता है. सो द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड आर escaping फ्रॉम द लिक्विड टू फॉर्म वेपर और गैस. Now next topic is factors affecting evaporation. Evaporation को कौन कौन से factors हैं जो affect करते हैं? First है temperature. So the rate of evaporation increases on increasing the temperature of the liquid. जब हम liquid के temperature को बढ़ाते हैं, जैसे ही हम temperature को बढ़ाएंगे, heat को बढ़ाएंगे, तो जो rate of evaporation है वो भी बढ़ेगा. So the rate of evaporation can be increased by heating. Next one is the surface area of the liquid. जो लिक्विड का जो सरफेस एरिया है जितना ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा लिक्विड सरफेस को तो इवोपरेशन की रेट भी फास्ट होगी. नाउ द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर. व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर is small, so the air appears to be dry and we can say that the humidity is low. हम जब एयर में जब वाटर वेपर के अमाउंट जो है वो कम होता है तो एयर जो होती है वो ड्राई हो जाती है और इससे हम कहते हैं कि यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है वो लो है. सो व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो देन द रेट ऑफ इवोपरेशन इज हाई. मतलब एयर में अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो रेट ऑफ इवोपरेशन हाई होगा. सो सेम when the humidity of air is high then the rate of evaporation is low. जब एयर में ह्यूमिडिटी हाई होगी तो इवोपरेशन रेट लो होगा. नेक्स्ट वन इज फोर्थ इज विंड स्पीड. सो द रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग विंड स्पीड. जो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो जैसे जैसे विंड स्पीड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ इवोपरेशन भी बढ़ेगा. नेक्स्ट वन इज हाउ डज इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग. हम देखते हैं कि इवोपरेशन के कारण कूलिंग कैसे होता है, क्या कारण है इवोपरेशन के कारण कूलिंग एरिया होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवोपरेटिंग. द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग to regain the energy lost during evaporation. So this absorption of energy from the surroundings make the surrounding cold. आपने देखा भी होगा कि जितने भी जो सी वाटर हैं वो जितना ज्यादा हीट पड़ता है जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो जो सी वाटर है वो धीरे धीरे इवोपरेट होता है. वो इवोपरेट होके क्लाउड फॉर्म करता है. तो यू नो वेरी वेल द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन. इस इवोपोरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जैसे कि ड्यूरिंग हॉट समर डेज वाटर इज यूजुअली केप्ट इन अर्थन पॉट. हम गर्मी के दिनों में जो अर्थन पॉट होता है मटका होता है उसी में पानी जो है वो काफी ठंडा रहता है. सो दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन. नेक्स्ट वन इज वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर. हम गर्मियों में कॉटन क्लॉथ्स ही क्यों पहनते हैं? दैट्स ऑल्सो द रीजन इज इवोपोरेशन. नेक्स्ट वन इज अ डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर on a hot and dry day. And fourth one is we are able to sip hot tea faster from a saucer than from a cup. So these questions, all these questions related to evaporation, this is the reasoning question.
which are related to evaporation. Now next topic is the common unit of temperature and SI unit of temperature. So in the common unit of measuring temperature, जब हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो उसकी जो कॉमन यूनिट है, हम चाहे मेल्टिंग पॉइंट की बात करें या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो उसकी मेजर जो यूनिट होती है वो डिग्री सेल्सियस है. जैसे कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन सेल्सियस स्केल 0 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन सेल्सियस स्केल इज 100 डिग्री सेल्सियस. सो सेकेंड टाइप ऑफ स्केल इज Kelvin scale. First one is a degree Celsius and second one is a Kelvin scale. So the SI unit of temperature is Kelvin. तो इधर हम देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन कैल्विन स्केल 273 कैल्विन. यहाँ पे हमने देखा था कि सेल्सियस स्केल पे ये 0 डिग्री सेल्सियस है और कैल्विन स्केल पे इट इज अ 273 कैल्विन. सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन कैल्विन स्केल इज 373 कैल्विन. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कैल्विन स्केल and Celsius scale? So we will discuss here the temperature on Kelvin scale equal to temperature on Celsius scale plus 273. It means जब हमको Kelvin scale में टेम्परेचर निकालना है तो हम Celsius scale में plus 273 करते हैं. So if अगर हमको 25 डिग्री सेल्सियस कैल्विन स्केल दिया है, सो फॉर दैट टेम्परेचर ऑफ कैल्विन स्केल इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल प्लस 273. मतलब हमारे पास अगर सेल्सियस स्केल 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसको हमको कैल्विन स्केल में चेंज करना है तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा प्लस 273. हियर 25 प्लस 273 इक्वल टू 298 कैल्विन. So if we convert the temperature of 300 Kelvin into Celsius scale, अब हम जब Kelvin स्केल को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें -273 करते हैं. तो टेम्परेचर ऑफ कैल्विन स्केल इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल प्लस 273. Here temperature of Kelvin given is 300. So we have I have written the 300 equal to 273. 273 is a temperature of Celsius scale. So temperature of Celsius scale equal to 300 minus 273. It means 27 degree Celsius. So a temperature of 300 Kelvin on Kelvin scale equal to 27 degree Celsius on Celsius scale. It means हमने यहाँ पे Kelvin scale और Celsius scale देखा तो जो 300 Kelvin स्केल पे जो टेम्परेचर है वही सेल्सियस स्केल पे 27 डिग्री सेल्सियस है. सो डियर स्टूडेंट, नाउ आई हैव कंप्लीटेड माय फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, मैटर इन आवर सराउंडिंग. So if any doubt or queries related to this chapter, so you can ask in WhatsApp or you can call me. Thank you.